मैं हूं चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप क्या एक टेरेस गार्डनर है? तो ये वीडियो आपके लिए है। रेनी सीजन में टेरेस पे पानी जम जाने से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो आज मैं फ्रेंड्स आप सबके सामने 5 ऐसे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे जैसे जिन लोगों के पास टेरेस गार्डन है उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि वो भी ये काम कर सके अपने टेरेस के लिए। जो 5 टिप्स आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। वो कर देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है टिप्स नंबर 1। वैसे तो साल के पूरे महीने ही हम गार्डन को क्लीन और क्लियर रखते हैं, लेकिन कभी कभी हम दूसरे काम की वजह से टेरेस को क्लीन नहीं कर पाते हैं। पर इस रेनी सीजन में आपको सब काम निपटा कर आपके गार्डन की क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बारिश के पानी अपने टेरेस पे पड़कर ये जो पत्ते होते हैं उनके बीच अटक जाते हैं और वो टेरेस को खराब करते हैं। तो जमा जल एकदम ही नहीं रखना है। अगर आप सूखे पत्ते को क्लीन कर देते हैं तो वो पानी आपको टेरेस के जिधर डाउन है उस साइड में बह जाएगी। इसीलिए टेरेस को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो है ना टिप्स नंबर 1 बहुत ही हेल्पफुल। तो चलिए आगे देखते हैं टिप्स नंबर 2। मानसून के सीजन में प्लांट में ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता है, लेकिन कभी कभी 2-3 दिन बारिश भी नहीं होते हैं। तब आप जो पॉट में पानी देते हैं उसकी वजह से ये देखिए नीचे थोड़े मिट्टी जम जाते हैं। तो इस मिट्टी को एक टूल के सहारे आप इस तरह से गुड़ाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये जम जाने से भी पानी आपके टेरेस में अटक जाते हैं। तो आप इस तरह की जो मिट्टी आपके पॉट के नीचे जमे होते हैं उसको ज़रूर क्लीन कीजिए। तो मैं इस मिट्टी को नहीं फेंकूंगी, इसको मैं एक गमले में रख दूंगी। जब मैं प्लांट लगाऊंगी तब उस मिट्टी के साथ खाद मिलाकर इस मिट्टी को दे दूंगी। हम सभी गार्डनर के लिए ये मिट्टी एक अनमोल रत्न है, इसलिए इसे फेंकना एकदम उचित नहीं होगा, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब देखिए ये नीचे की जगह एकदम क्लीन है। यहाँ से पानी नीचे डाउन की तरफ बहुत ही इजीली चली जाएगी। टिप्स नंबर 3, ये जो प्लांट हम पॉट में रखते हैं मानसून के सीजन में और सालों के दूसरी टाइम भी आप देख सकते हैं कि पॉट को हटाने से ये देखिए नीचे कुछ मिट्टी जम जाते हैं, क्योंकि हम रोज रोज पानी देते हैं और पानी की वजह से पानी के साथ साथ ये मिट्टी निकल जाते हैं। तो इससे भी टेरेस खराब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से जमते जमते ये जो जगह है ये डैम्प पड़ जाते हैं। तो ये भी हमको क्लीन रखना है। तो इसलिए आप पॉट के जो नीचे के साइड है उसको भी क्लीन कीजिए। साल भर एक ही जगह पर प्लांट्स को ना रख के कभी कभी प्लांट्स के पॉट को इधर से उधर कीजिए, तो देखेंगे कि आपके प्लांट्स भी हैप्पी रहेगी और आपकी टेरेस भी। तो यहाँ पर क्लीनिंग करने के बाद जो कचरा मिले हैं मैं उसे भी रख दूंगी दूसरे पॉट में लगाने के लिए। टिप्स नंबर 4, तो ये है फ्रेंड्स एक मार्बल के टुकड़े जो मेरे टेरेस को क्लीन रखने में हेल्प करेगी। और ये मार्बल के टुकड़े आपके गार्डन में सालों साल ऐसे ही रह जाएगी बिना किसी नुकसान होते हुए। तो ये बहुत ही अच्छे एक स्टैंड बन सकते हैं आपके गार्डन के पॉट्स के लिए, और एकदम ही खर्चा भी नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह से दोनों साइड में एक एक करके ईंट अगर आप रख देते हैं और उसके ऊपर से इस मार्बल के टुकड़े को, और ये सेट करने के बाद अगर आप इनके ऊपर पॉट रखेंगे तो आपके टेरेस क्लीन भी रहेगी और पॉट के नीचे पानी भी नहीं जमा होगी। तो ये देखिए मैं इस तरह से मेरे गार्डन के सभी प्लांट्स को ज़्यादातर रखती हूँ। ये देखिए ये नीचे इस तरह की गैप है जिसकी वजह से पानी यहाँ पर नहीं ठहरेगी और हवा भी आ जा सकेगी, इसीलिए टेरेस भी सूखे रहेंगे तो टेरेस अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स
आप सभी प्लांट के लिए ये कर सकते हैं। या तो आप आयरन की जो स्टैंड होते हैं वो भी लगा सकते हैं, वो थोड़े खर्चे होते हैं उनमें, तो इसीलिए मैं इस तरह की मार्बल के टुकड़े को ही लगाती हूँ। लेकिन पहले मैंने लगाई थी वो देखिए पीछे है मेरे आयरन की स्टैंड, जो मुझे बहुत ही हेल्प कर रही है टेरेस पे पानी ना जमने में। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप आयरन की स्टैंड नहीं बना सकते हैं तो इस तरह के मार्बल के टुकड़े या ऊट के ऊपर आपके प्लांट की पॉट को रख सकते हैं, तो आपके टेरेस बहुत ही अच्छी रहेगी इस रेनी सीजन में। तो अब देखिए मैं इस मार्बल के टुकड़े के ऊपर इस तरह से मेरे पहले जैसे पॉट्स थे उसी पॉट्स को ही लगा दी है। तो यहाँ पर अब पानी नहीं जमेगा और आपके टेरेस भी बहुत ही अच्छे रहेंगे, है ना। ये टिप्स नंबर 4 हेल्पफुल। ये देखिए इस साइड की पॉट्स भी मैंने इसी तरह से ही मार्बल के टुकड़े के ऊपर रखी है। अब है बारी टिप्स नंबर 5 की, जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन रेनी सीजन में। 2-3 दिन की कंटिन्यूअस बारिश होने के बाद आप इस तरह की टेरेस पे देख सकते हैं, जिसे एलजी कहते हैं, यानी कि जो हम बंगालीज कहते हैं इसे श्यावला। ये हो जाने से टेरेस बहुत ही गंदा हो जाते हैं और ये बहुत ही स्लिपरी हो जाता है। आप इसके ऊपर पैर देने से कभी कभी गिर भी सकते हैं, इसीलिए इसको हटाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको हटाने के लिए मुझे चाहिए एक ये आयरन की ब्रश और एक है ये ब्लीचिंग पाउडर। ये देखिए ड्यूक कंपनी के प्योर ब्लीचिंग पाउडर। इन दोनों चीज़ों से ही आपके टेरेस एकदम क्लीन हो जाएगी। तो चलिए कैसे ये क्लीन होते हैं मैं आप सबको दिखाती हूँ। और इसका प्राइस यहाँ पर लिखा नहीं है तो मैं ही बता देती हूँ। इसका प्राइस ली है 20 रुपीज़। तो आपको किसी भी दुकान से हार्डवेयर के मिल जाएंगे ये। आप इसे ज़रूर आपके पास रखिए टेरेस गार्डन को क्लीन करने के लिए। जब आप इस ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करेंगे थोड़ा सा हाथ में ग्लव्स पहनकर फिर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ होते हैं इसीलिए। कुछ देर पहले ही बारिश हो चुकी है, इसीलिए देखिए टेरेस गीला ही है। तो अब मैं इसके ऊपर ये ब्लीचिंग पाउडर छिड़क के आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं इसको आयरन की जो ब्रश है उसको घिसूंगी। अभी मैं आपके सामने कुछ ही जगह को टेरेस को क्लीन करूंगी और बाद में पूरे टेरेस को इसी तरह से क्लीन करना है। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और आपके टेरेस भी बहुत ही क्लीन हो जाएगी। और इसे तो ये मैंने छिड़क दी है। अब आधा घंटे बाद मैं दिखाती हूँ। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। रात के समय अगर छिड़क देंगे तो सुबह के टाइम इसे क्लीन कर देंगे तो बहुत ही जल्दी ये क्लीनिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आधा घंटे के बाद मैं इस आयरन की जो ब्रश है उसके सहारे इस टेरेस को इस तरह से सिर्फ घिसूंगी। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे इसकी रिजल्ट देखने को मिलेगी। तो अच्छी तरह से चारों तरफ इस तरह से घिस लेना है। अभी बारिश नहीं हो रहे हैं तो बारिश के पानी से मैं धुलाई करती तो मुझे पानी की कमी नहीं होती। तो मैंने ये मेरे कपड़े धोने के पानी से ही धो लूँगी। ज़्यादा पानी खर्च करना ठीक नहीं है। ये तो मेरे कपड़े धुलाई हुए पानी मैं फेंक ही देती थी, तो उसको रख दी है इस टेरेस को एलजी को धोने के लिए। आप भी इसी तरह से पानी को बचा कर रखिए, क्योंकि ज़्यादा पानी वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो ये मेरे गंदे पानी है, इसी से ही मैं इस जगह को धो लूँगी। तो देख ही सकते हैं आप कि किस तरह से ये जो एलजी है ये ऊपर की तरफ आ गए हैं घिसने की बाद। अब मैंने पानी से धो ली है जगह को। देखिए कितनी क्लीन हो चुके हैं और आप लोग इसका डिफरेंस समझ सकते हैं। वो देखिए उस साइड में मैंने नहीं की है क्लीनिंग, तो उस साइड अभी भी एलजी है और ये जो साइड है सामने ये देखिए कितनी क्लीन है। तो आप लोग भी फ्रेंड्स इस तरह से आपके टेरेस को क्लीन कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट और एक टिप्स के बारे में कहूँगी। ये जो है ड्रेनेज होल, जिससे टेरेस के पानी नीचे की तरफ जाते हैं पाइप के सहारे, इसे भी क्लीन रखना चाहिए। ये क्लीन होगी तो छत के जितने भी पानी होगी बारिश के, वो बहुत ही इजीली इस होल से बाहर की तरफ निकल सकते हैं। कभी कभी पानी जाते जाते उसके होल के सामने बहुत ही मिट्टी जम जाते हैं, उसको भी आप इस तरह से क्लीन कर देंगे तो पानी बहुत ही इजीली नीचे की तरफ पाइप से चले जाएगी। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके टेरेस के लिए। तो फ्रेंड्स, इस मानसून सीजन में ये सब टिप्स आपके टेरेस को अच्छे के रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर कीजिए ये काम, तो देखेंगे कि आपके टेरेस पे जो गार्डन है वो भी बहुत ही अच्छी रहेगी और क्लीन भी रहेगी। आप हैप्पी गार्डनिंग भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, है ना ये 5 टिप्स बहुत ही हेल्पफुल। तो ज़रूर आप अपने गार्डन में भी ये कीजिए और आपके गार्डन को क्लीन और क्लियर रखिए। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। वो कर देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और मेरे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको बिग थैंक यू।